देखो ध्यान से सुन लीजिए, कल मैंने आपको ग्राफिकली मेथड के द्वारा आपको समझाया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और देन इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। कौन से मोशन भी है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पर लिखूं सेम कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन है भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चल भैया ध्यान से देखिएगा, इधर देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें ये ग्राफ को समझना है, ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं। तो जो ग्राफ हमने यहां पर सॉल्व किए थे, तो लो मैंने आपको पहले ही बोला हूं कि जो भी ग्राफ हम पहले इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, जो ग्राफ हम सेकेंड इक्वेशन में सॉल्व किए थे, वही ग्राफ हमें थर्ड इक्वेशन में भी क्या करना है? सॉल्व करना है। मतलब आपको यहां से यहां तक का पोर्शन फिर से रिपीट होगा, है ना। बाद में आगे नीचे वाला कंडीशन हम देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, देख लो यहाँ पे भैया, अगर कोई एक ग्राफ है, कोई ग्राफ क्या भैया? वेलोसिटी वर्सेस किसका? टाइम का ग्राफ है। यहां पर क्या दिया है? टाइम दिया है, और ये क्या है भैया? वेलोसिटी है ना। किसके वर्सेस ग्राफ है भैया? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब देखो ग्राफ जो स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था ये पॉइंट क्या होगा? ए पॉइंट होगा। सुन लो, इसको अगर मैं ओ नाम दे देता हूं तो ये क्या है? ए है। और ये पॉइंट कौन सा भी है? बी पॉइंट है। जब कंस्ट्रक्शन करके इसको हम मिला देते हैं, देखो यहां से यहां तक इसको मिलाते हैं, तो ये पॉइंट क्या होता है? सी, और ये पॉइंट कितना है? डी। देखिए कल ऐसा ही ग्राफ बताया था भैया, फिर से सुनिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा भैया। अगर मैं ओ ए बराबर में किसके? डी सी, ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा ही नहीं होगा? क्या होगा भैया? ये क्या कहलाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। आप खुद देखो ध्यान से, ये जो ओ ए है वो इस सी डी के बराबर होगा। मतलब क्या बताएगा? ये इनिशियल वेलोसिटी को बताएगा। ओ ए बराबर में कितना होगा? सी डी। ये किसको बताएगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके साथ भैया मैंने बीसी के बारे में आपको बताया था। ये जो बीसी है ये किसको बताएगा? फाइनल वेलोसिटी, है ना। ये बीसी जो है, ये वाला बीसी है, किसको बताएगा भैया? फाइनल वेलोसिटी को आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था ओसी होगा या फिर एडी होगा, ये क्या बताएगा भैया? टाइम। किसको बताएगा? टाइम। यहां तक मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या किया था? रिपीट किया, पता है ना। यहां पर मैं आपको डीसी, मतलब ओ ए बराबर में डीसी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अगर मैं पूरा बीसी की बात करूंगा तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। अगर मैं ओसी और एडी की बात करूंगा तो क्या होगा भैया? ये टाइम। किसको बताता है? टाइम को बताता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको कल एक चीज समझाया था कि भैया आपने को बोला हुआ था, आप ध्यान से इसको देखो, इस ग्राफ को देखो, इस डायग्राम को देखो। तो जब हम इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो मैंने यहां पर क्या बोला था कि एरिया अंडर द ग्राफ होता है। क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप ग्राफ को देखने के बाद आपको ये पता चला था कि सर इसमें तो तीन डायग्राम दिख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, एक आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, और तीसरा क्या दिख रहा है भैया? ट्रेपेजियम दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज जिसको। तो देखो रेक्टेंगल है ना, और किसका? ट्रायंगल का। तो हमने दोनों को कंबाइन करके एरिया क्या किया था? निकाल लिया, है ना। लेकिन अब जो हम यूज करने वाले भैया, यहां पर हम यूज करेंगे किस चीज के लिए? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा फॉर्मूला? एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पर देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसका एरिया? तो भैया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
क्या होगा यहाँ पर? एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ किसका भैया? ट्रेपेजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज की बात करो। पता है समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई? आपने देखे होंगे, एक ये साइड होता है, एक ये साइड होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ऐसा ही होता है ना, जिसमें ये साइड और ये साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, समानांतर होता है। और ये और इसकी बात करेंगे तो वो समानांतर नहीं होता है ना। तो अगर समलंब चतुर्भुज का अगर आपको एरिया बोला निकालने के लिए, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला है कोई बताने वाला? बोलिए। बिल्कुल सही है, 1/2 मतलब हाफ, गुना में क्या होगा? समांतर भुजाओं का योग होता है। क्या होगा भैया? समांतर भुजा। समांतर भुजा मतलब जो दो पैरेलल लाइन है उन दोनों साइड्स का क्या होगा? योग होगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ? हाइट के साथ। हाइट कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से सुन लो। तो अगर मुझे यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए क्या होगा? हाफ हो जाएगा। अब बताओ इसमें जो ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, यहां पर दो समांतर भुजा कौन सा है? तो एक OA है और दूसरा क्या है? BC है। हाँ या नहीं, है ना? क्या मैं इसको लिख सकता हूं? OA प्लस में कितना होगा? BC। क्या होता है? एरिया कैसे निकालता है? हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का क्या होगा? योग, और गुने में कितना होगा? हाइट। तो देखिए अब हाइट कैसे डिसाइड करते भैया? हाइट आपका AB तो नहीं होगा। हाइट जो है AB क्या है? तिरछक है ना, तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं। आपने पढ़े होंगे फ्रस्टम में, पढ़े ना भैया? फ्रस्टम या कोन, शंकु जिसको आप बोलते पढ़े ना, वहां पे तिर्यक रेखा होता है, लैटेंट, है ना। सेम कंडीशन है। हाइट किसको कौन बताएगा? तो AD इसके हाइट को बताएगा, या आपका OC इसको हाइट को बताएगा। अरे हाँ नहीं, तो या तो आप AD लिख सकते हैं या तो OC लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। क्या यही है समलंब चतुर्भुज का एरिया, मतलब क्षेत्रफल? क्या होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ किसका? समांतर भुजाओं का या पैरेलल साइड्स का क्या होगा? योग होगा, सम होगा, और इनटू में क्या होगा भैया? आपका क्या? हाइट होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो S बराबर में 1/2 है इनटू भैया ये OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ना, देखो आपको। और इनिशियल वेलोसिटी को हम U से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? U से। ठीक है, और भैया BC क्या है? यहां से यहां तक BC क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी को हम V से डिनोटेट करते हैं ना। अच्छा, और OC क्या है भैया? इसको क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूं, है ना। यहां से अभी हमें मिला है S बराबर में हाफ ऑफ U प्लस V इंटू में T। क्या मिला यहां पर भैया? S बराबर में हाफ ऑफ U प्लस V इंटू में T। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करेंगे भैया फ्रॉम, सुन लो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या होगा? मोशन। भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? देखिए ध्यान से, तो V बराबर में कितना होता है? U प्लस में AT होता है, नहीं होता? क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है? V बराबर में क्या है? U प्लस में AT है। देखो अगर U को इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो V माइनस में U बराबर कितना हो जाएगा? AT। अगर भैया T की वैल्यू निकालेंगे तो V माइनस U अपॉन में कितना होगा? A होगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से भैया, इस T की वैल्यू को उठाओ और उठा के कहां पे रखो? यहाँ पर इसमें रखना है इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या लिखेंगे भैया? पुट द वैल्यू ऑफ T, पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन, किसमें भैया? फर्स्ट। इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए जब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए S बराबर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना। U प्लस V होगा, है ना। और देखो ध्यान से T के जगह पे क्या आ जाएगा? V माइनस में U अपॉन में कितना होगा? A होगा। हाफ ऑफ U प्लस V इंटू में V माइनस U अपॉन में कितना होगा? A होगा। अच्छा, एक चीज बताना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ S बराबर में, क्या मैं इसको V प्लस में U लिख दूं? कोई दिक्कत भैया? आप 2 प्लस 3 करोगे या 3 प्लस 2 करोगे, दोनों तो बराबर ही होगा ना भाई। हाँ, यानी कि 2 प्लस 3 6 हो जाएगा,
और 3 + 2 5 होगा, ऐसा थोड़ी होगा। अरे भैया 2 + 3 6 होगा क्या? 5 होगा ना, या 3 + 2। तो एडिशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एडिशन आप कैसे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर u इंटू में v है, और देखो इसमें क्या है भैया, v माइनस में u है, और डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 2 इंटू में a लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब देखो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो देखो v प्लस में कितना होगा भैया, u होगा, इंटू में कितना होगा, v माइनस में u, बराबर किसका, है ना। आप सब जानते होंगे भैया, आपने बीजगणित में पढ़े होंगे कि a प्लस b जो होता है इंटू में a माइनस b जो होता है वो कुछ a² माइनस b²। क्या यहाँ पर यही फंडा अप्लाई होगा, तो क्या मैं इसको v का स्क्वायर माइनस में u² बराबर क्या बोल सकता हूँ, है ना। तो ये क्या आ गया भैया, है ना, क्या है ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ, जल्दी छाप। सुन लीजिएगा, अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं, जो अभी हमने कंप्लीट किए, उसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन बाकी है, वो हम बाद में लेंगे, दोनों चैप्टर को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, तो अभी तक जो चैप्टर नंबर 1 जो मतलब 2 जो पढ़े हैं, 1 का तो कोई अलग ही लेना देना नहीं, कुछ अलग ही पूरा मिक्सअप था। 2 जो हमने पढ़े दिए, उसका मतलब क्या था, मोटिव क्या है, कि हमने स्ट्रेट लाइन पे होने वाले मोशन के बारे में पढ़े, है ना। मोशन इन क्या पढ़े, स्ट्रेट लाइन। भैया गति हमने कहाँ पर पढ़े, सरल रेखा, भैया सीधी रेखा, है ना। अब आपके पास क्या था, एक लाइन था, उस पे आपको मोशन करवाना था। भैया अब जो ये चैप्टर है, उसमें हमारे पास क्या है, प्लेन। प्लेन किसको बोलते भैया, सतह को। जैसे आप ये पूरा एक प्लेन होगा कि नहीं होगा, है ना। ये जो वॉल जो है, ये पूरा प्लेन है कि नहीं है ना। अगर आप इस वॉल की बात कर ले तो ये भी एक पूरा प्लेन है कि नहीं है। आप नीचे वाले सरफेस की बात कर ले तो ये भी एक क्या है, पूरा प्लेन है कि नहीं है। तो इस सतह में होने वाले मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें जो क्या क्या चीज पढ़ना है भैया, थोड़ा सा उसके ऊपर 5 मिनट बात करते फिर स्टार्ट। देखो, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। इस चैप्टर को भैया हम कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स होगा, है ना। जो भैया देखो ध्यान से, भैया यहाँ पर अगर इसमें जिसका भी 12th मैथ्स लेके पढ़ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा,
जो भी यहाँ पर मैथ्स लेके पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसके लिए भैया 12th क्लास में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है वेक्टर, है ना, वेक्टर। 12th में एक मैथ्स में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है वेक्टर। हूबहू पूरा डिट्टो अभी 11th में आपको वेक्टर पढ़ना है। 12th का जो मैथ्स है वेक्टर आएगा, वो सारे के सारे टॉपिक अभी 11th में अभी जस्ट अभी आज से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले भैया कुछ कंसेप्ट बहुत जरूरी है, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो भैया हम यहाँ पर दो पोर्शन में पढ़ते हैं। एक तो सबसे पहला क्वांटिटी क्या होगा, है ना, मतलब दो तरीके से, एक वेक्टर की बात करेंगे और दूसरा स्केलर की बात करेंगे, और इसके अभी ऑपरेशन करने वाले हैं। पहले टाइप क्या होता है, कौन कौन से वेक्टर है, किस टाइप के वेक्टर है, वहां से लेके फिर ऑपरेशन करेंगे। भैया दो वेक्टर को आप ऐड कैसे कर सकते हो, दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, दो वेक्टर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हो। तो ये सारे कंडीशन हम भैया यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपका एक पड़ाव रहता है भैया, एक फेज रहता है। दूसरा फेज है इस चैप्टर में भैया, दूसरा फेज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, है ना। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के, अब मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता दूं भैया, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है कुछ भी अपने लैंग्वेज में, प्रोजेक्टाइल क्या है क्या, किसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं पता। कैच करने किसको आता है, कैच कर सकता भैया, अगर किसी के पास भी जाएगा कैच कीजिए, हम पहले बोल दिए तो वही तो फेंक नहीं था। सुन लो भाई साहब, हमने क्या किए, सुन लो, पहले सुन लो, हमने क्या किए यहाँ पर, अरे सुनो तो, हम कहा कुछ मना नहीं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या किए, रिंग था, चाबी का है, उसको हमें फेंके। आप खुद देखिए, इमेजिन किए होंगे जब हम ऐसे फेंक रहे थे तो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसे बन रहा, ऐसे बन के नीचे आया, है ना भैया, इस शेप में आया। कैसे आया, देखो यहाँ से फेंके तो इस शेप में आया, मतलब इस टाइप के मोशन को ही हम क्या बोलेंगे भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट फेंको ना, देखिए ना, ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में आएगा। इसका नाम है भैया कौन सा, पैराबोलिक पाथ। जैसे अरे भाई एक चीज बता, मान ले इधर देख, ये एक्स एक्सिस ये आपका जमीन है, मान लो भैया ये जमीन है, और यहाँ पर ये आप खड़े हो वाई एक्सिस। आपको मान लो यहाँ पर 10 विकेट है, बैट्सर यहाँ पर भैया बैटिंग कर रहा है, वो हिट किया, वो मारा, आपने कैच किया, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर रन आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। थ्रो करते हैं ना, करते कैसे करते भैया, कुछ दाव तो लगाते हैं, है ना। ये जो फेंक ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे तो नहीं करना है, वो आप है बाउंड्री पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वेलोसिटी से आपको उस बॉल को थ्रो करना पड़ेगा भैया। जैसे ही ऊपर जाएगा और यहाँ तक क्या होता है, पहुंचता है ना, तो ये जो पाथ जो है, ये पाथ को हम बोलते हैं भैया पैराबोलिक पाथ, है ना। और इसी घटना यही जो है, ये प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कितना वेलोसिटी पे आप किसी बॉल को फेंकेंगे जिससे कि उसका दूरी ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके, वो हमें पढ़ना है। दूसरा, कभी कभी आप देखते शर्त लगाते ऊपर कितने हाइट तक फेंक सके, सारे चीज यहाँ पर पढ़ने वाले। कोई भी ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से हम फेंकेंगे जिससे कि वो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट क्या कर सके भैया, कवर कर सके, है ना। तो ये डिट्टो हर चीज सुन लो। ये चैप्टर में भैया जो फर्स्ट पड़ाव है, जो पहला पेज है, वो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी भी है। लेकिन अगर मैं सेकेंड पेज की बात करूंगा तो वो डे टू डे लाइफ का पूरी कहानी है। आप क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गोली खेलते होंगे, कंचा, है ना। आप जितने चीज भी खेलते हैं वो सारे चीज आपको यहाँ पर पढ़ने को मिले, है ना। तो ये सेकेंड पड़ाव है, लेकिन इससे पहले हमें फर्स्ट पड़ाव भैया क्लियर करना। क्लियर है, अरे क्लियर है अगर, अच्छा अब देखो, चलिए सुन लो इधर भैया, आप हेडिंग डालेंगे, सुन लो, आप हेडिंग डालेंगे
क्या हेडिंग डालना है आपको? तो देखियो, आप हेडिंग डाल लेंगे यहां पर चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? यह अपने हिसाब से 3rd ही है और 3rd ही का 4th का, ठीक है। चैप्टर नंबर कितना होगा? 3rd होगा। और कौन सा चैप्टर है भैया? तो मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन, है ना। चैप्टर नंबर कितना है? 3rd है। कौन सा चैप्टर है भैया? मोशन इन प्लेन, ठीक है। अब यहां पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, लिखना नहीं भैया, लिखना बहुत बड़ा, हम आपको बहुत मौका देंगे, लेकिन बिल्कुल आप ध्यान से सुन लो क्या क्या बोलते हैं, क्या चीज है, ठीक है। देखो याद करो भाई, आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? राशि होता है ना। वैसे अगर वहां पर देखा जाए तो हमने 2 टाइप्स के क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक दूसरा डेराइव क्वांटिटी पढ़े। भैया फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब मूल राशि, मूल भौतिक राशि, और डेराइव मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि, याद है ना। तो उस क्वांटिटी को हटा के यहां पर हम बात करने वाले भैया थोड़ा सा क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा भैया, ये क्वांटिटी मैं अभी फिलहाल इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर बात करूंगा। वो अलग क्वांटिटी है जो मैंने फंडामेंटल की बात किया था और डेराइव के लिए बात किया था, वो अलग कंडीशन, ठीक है। अब यहां पर ये जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं भैया, वो किसके लिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आपको कितने क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। ये यहां पर आपको 3 ऐसे क्वांटिटी है। एक का नाम होता है जिसका नाम है भैया स्केलर क्वांटिटी, जिसको आप क्या बोलते हैं भैया? अदिश राशि या सदिश राशि? अदिश राशि होगा। क्या होगा बाबू? अदिश राशि, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन सा क्वांटिटी भैया? वेक्टर क्वांटिटी, जिसको आप क्या नाम देते हैं? सदिश राशि, ठीक है। और इसके बाद है भैया टेंसर क्वांटिटी। मैंने आपको याद होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में भी चर्चा किया था, याद है ना। आप बस भैया याद रखिए इसको, टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ स्केलर है और वेक्टर है, ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब जनरली अगर देखा जाए तो है 3 प्रकार का, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, लेकिन हमें पढ़ना कितने हैं? सिर्फ 2। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या, ठीक है। मतलब भैया स्केलर मतलब आप सब हिंदी में जानते होंगे, इसको अदिश बोलते हैं, है ना। और वेक्टर को क्या बोलते हैं भैया? सदिश। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कहां से भैया? स्केलर क्वांटिटी। और भाई बहुत ही बारीक से अंदर घुस के पूरा स्केलर को निचोड़ लेंगे, जब तक निचोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, ठीक है। आपको अगर कहीं से भी कोई डाउट आता है पहले मुझे बोलने देना, इसके बाद लास्ट में खड़े होकर पूछना जब मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है। अब देखो भैया यहां पर क्वांटिटी है, तो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है भैया? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पर हमारा हेडिंग रहेगा, सुन लो कौन सा हेडिंग रहेगा भैया? स्केलर क्वांटिटी। सुनिएगा भैया स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, तो सुन लो। स्केलर का मतलब हिंदी में तो आपको पता है अदिश राशि हो भैया। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी, मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब सिर्फ परिणाम होना चाहिए। वहां पर दिशा नाम का कोई चीज नहीं होता है क्या? नहीं होता, मतलब ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, है ना। सिर्फ क्या होना चाहिए? परिणाम होना चाहिए, है ना। दिशा से मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में भी है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने एक बार और आपको बताया था, मान लो आप स्कूल के लिए या कोचिंग के लिए भैया घर से निकल रहे हो,
आपके पापा ने इधर से 10 रुपया डाल दिया और छुपा के आपकी मम्मी ने 40 रुपया डाल दिया, है ना? तो क्या भैया वो कितना रुपया होगा? सिंपल सी बात है। क्या ऐसा आपने देखे है क्या? अच्छा ठीक है, मम्मी ने उत्तर की दिशा से 20 रुपया डाला है या 10 रुपया डाला है और पापा ने पश्चिम की दिशा से 40 रुपया डाला, तो भैया 50 रुपया हुआ। अगर मान ले उसी को उल्टा कर दिया जाए तो क्या वो 50 से 100 हो जाएगा? ये दिशा इसी से भी डाली जेब में तो अमाउंट वही रहेगा, 10 और 40 कितना होगा भैया? 50 ही रहेगा। क्या मनी के ऊपर, रुपया में किसी कोई दिशा काम करता है क्या? अगर भाई भैया मैं अगर किसी को 100 रुपया दे रहा हूँ तो क्या उत्तर की दिशा से दूंगा मैं 100 रुपया, तो क्या उसके पास 200 रुपया चल जाएगा? 100 ही रहेगा भाई। दिशा से होने कोई मतलब नहीं है। मतलब मनी कैसा क्वांटिटी है? एक सदिश मतलब अदिश राशि। कौन सा क्वांटिटी भी है? स्केलर। सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड मतलब नंबर वैल्यू, आप 100 रुपये तो 100 का वैल्यू यही से डिपेंड करता है ना? मान लो 500 का नोट है तो 500 ये नंबर है, मतलब परिणाम है उसका, उसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसके ऊपर भैया? डायरेक्शन। समझ में आया ना? अब देखो दूसरा भाई, इसके बाद और मैं एग्जांपल बात कर सकता हूँ। मान ले भैया आप जा रहे हैं बाजार, हटिया लगता है ना हम लोग का, हटिया लेने के लिए आपका मम्मा बोला कि भैया बैगन मतलब जो भी है हरा भरा सब्जी ले लेके आना, लाल पीला हरा मिर्ची। आप गए वहां पर आलू वाले के पास, बोला आलू वाले भैया हमको पूरब के दिशा से थोड़ा सा 5 किलो आलू दे दीजिए। ऐसा बोलेंगे तो क्या करेगा वो? कान के नीचे बजाएगा, यही काम करेगा भैया। अब 5 केजी हमें क्या लेना है? आलू ले रहा है भैया 5 केजी। अब उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं ना भैया। अब वो उत्तर दिशा से बैठ के दे या पूरब से दे या कहीं से भी दे, देगा कितना? 5 किलो ही ना। हाँ बस सिंपल, बस हाँ एक चीज है भैया, उसका तराजू ठीक होना चाहिए। नहीं तो अगर वहां पर कम कर दिया, थोड़ा सा मार दिया तो वो कम कर दे, है ना? इंसान थोड़ा ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। नहीं तो भैया 5 किलो का आपको कब 4.5 किलो बना देगा आपको पता नहीं, है ना? होता है, आपने नहीं देखे होंगे, होता है ना? इसके बाद भैया आप कहीं से देखो, किराना दुकान में जाते हैं आप मान लो शक्कर लेते हो, चीनी, आप 1 किलो 2 किलो लेते हो तो कोई दिशा देख के नहीं लेता, है ना? ये सब क्या है? आप जो कितना लेना है, जैसे मुझे 2 किलो शक्कर लेना है, इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया 2 किलो पूरब के दिशा से हमको चीनी निकाल, फिर क्या बोलना है? हमको 2 किलो चीनी चाहिए। वो समझ जाएगा कि हमको किस दिशा से निकाल के देना है नहीं भैया? तो ये सब कितना है जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड्स करेगा। मतलब ये क्या होगा? स्केलर को। ठीक है, क्लियर यहां तक में? चलिए लिखिए तो फटाफट।
ये सुन लीजिए, हमने क्या इधर देखो, हमने क्या लिखे भैया, स्केलर क्वांटिटी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होता है उसके पास परिणाम होता है ना, बट नो डायरेक्शन, मतलब दिशा नहीं होता। जैसे एग्जांपल में टेम्परेचर, भैया तापमान, है ना, मास मतलब द्रव्यमान हो गया, भार बोल सकते हो, वजन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। आप क्या बोल सकते हो भैया, लेंथ मतलब लंबाई, इसके बाद टाइम हो गया, मनी हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की बात किया था, वर्क मतलब कार्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी, भैया एनर्जी मतलब ऊर्जा, स्केलर क्वांटिटी है। ये सब जितने भी फिजिकल है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो जिसके पास सिर्फ क्या होता है भैया, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तक में आज बस इतना भैया स्टार्ट किया हूँ, सुन लो, आते एक जाओ।